तो ये जो अष्टयाम लीला आप देख रहे हैं, देखने में तो लगता है आम लीला हो रही है, जैसे घर में, जैसे पति पत्नी, जैसे लड़का लड़की, जैसे प्रेमी प्रेमिका, जैसे लैला मजनू, जैसे हीर रांझा, वही प्रेम यहां दिखाया जा रहा है। अगर यही प्रेम होता ना जो संसारी लोग समझते, तो हम उनको मंचों पे दिखाते। इस प्रेम पर कबीर दास जी क्या 100 दोहे लिखते। अगर यही प्रेम है स्त्री पुरुष वाला, हीर रांझे वाला। क्या देवऋषि नारद जी 84 सूत्र लिखते प्रेम पर, अगर यही प्रेम है स्त्री पुरुष वाला। देवऋषि नारद जी जन्मजात सन्यासी है, शुकदेव जी गर्भ सन्यासी है, गर्भ में ही सन्यासी ले लिया, माया से मुक्त। वो भी श्री कृष्ण के प्रेम की गाथा का वर्णन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत दशम स्कंद रास पंचाध्यायी, उसमें जो गोपी कृष्ण का आलिंगन चुम्बन परिरमन जो बता रहे हैं, तो शुकदेव जी जो 2 उंगल की लंगोट तक नहीं पहनते, पूरे नग्न बदन रहते हैं, देह की भी सुध नहीं, स्त्री पुरुष का जिनमें भेदभाव नहीं, वो महाराज की कथा परीक्षित को सुना रहे हैं। और सुनने वाले भी कौन? जिनको 3 दिन के बाद मर जाना है, 2 दिन के बाद। रास पंचाध्यायी की कथा 2 दिन के बाद तो उनका सिर छूट गया। तो 2 दिन के बाद जिनको मरना है, ऐसे राजा परीक्षित स्त्री पुरुष के प्रेम की बातें सुनेंगे। और वो गर्भ सन्यासी सुखदेव जी, जिनको स्त्री पुरुष में भाव ही भेद ही नहीं लगता, जो अपने शरीर के गुप्त अंग को भी ढकते नहीं, उनकी दृष्टि में एक मांस का लोथड़ा है और कुछ नहीं है गुप्त अंग। ऐसे परमहंस सुखदेव जी, ऐसे सुखदेव जी श्री कृष्ण का गोपियों के साथ में आलिंगन चुम्बन प्रारंभ ये कथा सुनाएंगे। और सुनाइए रास पंचाध्यायी, पढ़ी भागवत। क्यों? क्योंकि ये स्त्री पुरुष की लीला नहीं है, ये वासना की लीला नहीं है। वासना की लीला होती ना, ठाकुर जी अकेली राधा के साथ विहार करते, सखियों से चोरी से, कोई देखे ना। क्योंकि भोजन सबके सामने करने में संकोच होता है। सब एक टक देख रहे हो और एक व्यक्ति बैठकर भोजन कर रहा, और सब एक टक उसको देखे कैसे खा रहा, तो कोई खा पाएगा? भोजन और स्त्री प्रसंग ये एकांत में है। और श्री कृष्ण राधा के साथ एकांत नहीं, सब सखियां साथ होती। यहां तक कि जिस शयन कक्ष में प्रिया प्रीतम सोते हैं, चारों तरफ 16 झरोखे हैं, जालियां, जिसे सखियां आराम से झांके भीतर दर्शन करें। क्योंकि वासना की लीला नहीं है। रास के समय यदि वासना होती, श्री कृष्ण अकेली राधा को बुलाते या अकेली किसी और सखी को बुलाते हैं। लेकिन यहां तो पूरा नंदगांव बरसाने, पूरे ब्रजमंडल की सखियों को एक साथ, हजारों सखियों को बुलाया है। यदि वासना की लीला होती तो अकेले को बुलाते ना, सबको एक साथ क्यों? और सखियों में भी वासना नहीं। यदि सखियों में वासना, गोपियों में वासना होती, तो एक साथ मिलकर के कात्यायनी माता से ये ना कहती, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। सब कहती हैं एक साथ, एक स्वर से, समवेत स्वरों से कहती हैं कि कृष्ण हमको प्रीतम के रूप में, पति के रूप में प्राप्त हो। 2 लड़कियां एक लड़के को एक साथ प्रेम नहीं कर सकती, यहां तो हजारों हैं। और 2 लड़कियां एक से प्रेम करेंगी, परस्पर सोती अड्डा होगा, ईर्ष्या होगी, लड़ाई होगी, पति से झगड़ा होगा, लड़के से, मुझसे भी प्रेम और उधर भी प्रेम। लेकिन यहां ऐसा क्यों नहीं होता? बल्कि सखियां कृष्ण से मिलने जाती हैं तो अकेली नहीं जाती, एक दूसरे को बुलाती हैं। चलो सखी वा देश में जहां बसे ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले, एक पंथ द्वै काज। इकट्ठे होकर जा रही हैं। सोचिए जरा, कल्पना कीजिए कैसा प्रेम होगा। यदि ये वासना वाला प्रेम होता तो कोई भी गोपी अकेली चुपचाप निकलती अंधेरे में,
पता ना चले किसी को, कोई देख ना ले। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ तो एक दूसरे को मैसेज करती हैं। व्हाट्सएप मैसेज ग्रुप बना रखा है सब सखियों ने। एक बार मैसेज कर दिया मुख्य जगह, चलो सखी साहब सब पहुंच जाते हैं। और ठाकुर जी फोन करते हैं। हाँ, फोन क्या है ठाकुर जी का? बांसुरी, यही तो फोन है। बंसी बजी तो चलो बुलावा आ गया फोन। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।